लोगों के दरमियान जो है वो एक ऐसा सफर किया है कि जिसके अंदर उसने वो जो दीवार थी ऊंच नीच के उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कलाम खुदा की रोशनी में, तो यीशु मसीह ने क्या किया है, एक गधे के बच्चे यानी एक लादू का इंतखाब किया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब भेजने वालों को भेजा गया तो क्या हुक्म दिया गया कि सामने के गांव में जाना, वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम वहां पर क्या कहना कि खुदावंद को, अगर कोई पूछे तो तुम क्या कहना कि खुदावंद को इसकी क्या है, जरूरत है। वहां पर हम देखते हैं ना जिसका वो गधी का बच्चा है, ना वो जानता है मालिक कौन है, ना जाने वाले जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मालिक कौन है, लेकिन जो जा रहे हैं उनके मुंह में जो अल्फाज है वो खुदा की कुदरत के हैं। और इसीलिए जब वो वहां पर जाते हैं तो मालिक जो है उस गधे का वो इनकार नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि चले जाओ। हालेलुया। तो जब बादशाहों का बादशाह हमारे साथ होता है तो फिर किसी और की हमें जरूरत नहीं रहती, बल्कि वो हर चीज को मुहैया कर देता है। जहां पर हमें उम्मीद नहीं होती वहां पर भी वो हमारे लिए रास्ते जो है उनको क्या करता है, हमवार करता। मेरे साथ निकाले लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से लेकर हम 41 आयत तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे, 28 से 41 आयत तक। सो मैं तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के बरकत नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला, और जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगा और बैतनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लो। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो इसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। और जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर जलाल। भीड़ में से बात फरीसियों ने उससे कहा, आए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये बड़ी एक ख्वाही है। एक तो वो सफर तो है ही जो खुदावंद ने अपने लोगों के साथ तय किया है, एक वो रफाकत तो है ही जहां पर यीशु मसीह अपने लोगों में घुल मिल गए। लेकिन इसके बाद जो यीशु मसीह ने दुख उठाने हैं उनका आगाज जो है शुरू हो जाता है। जो हम पाम संडे की इबादत मनाते हैं इसमें बड़ी खुशी है, इसको हम बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। ये हमारे लिए बड़ा अहम दिन है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज ही से यीशु मसीह के दुखों का क्या हो जाता है, आगाज हो जाता है। और आगाज क्यों होता है, किसी को पता क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह को बादशाह का हुक्म दिया गया, यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर कबूल किया गया। और अगर हम दूसरे वालों में जाए
जैसे हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील या मत्ती की अंजील के अंदर अगर इन सारे वाकया पर हम गौर करें तो एक और भी उसमें वजह थी। और वजह क्या थी? जो लाजर जो है, जो चौथे दिन मुर्दों में से जी उठा था, जिसके बारे हमने सूब की इबादत के अंदर सीखा, वो लाजर भी यीशु के साथ था। हालेलुया। तो भीड़ जो है वो इस बात से भी जमा थी कि बादशाहों का बादशाह उनके दरमियान है, और वो लोग भी आए हुए थे जो लाजर को जिंदा देखकर खुदा पर ईमान ले आए। हालेलुया। तो वो बड़ा मौजज़ा जो है वो जिंदगियों को तब्दील करने का सबब ठहरा। लाजर को देखने के लिए जो वहां पर आए, उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा, और वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, और वो बड़ी जमात जो यीशु मसीह के साथ चलती जा रही थी, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वो उसके रास्ते में बचाते जाते। और लूका की अंजील के, यूहन्ना की अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि लोग जो है खजूरों की डालियां और दरख्तों की डालियां जो है वो उतार लाए और उसके रास्ते में बचाते रहे, क्योंकि सबज जो है रंग जो है ये इस बात को जाहिर करता है कि खुदा की खुशामद, खुदा जो है वो अपने लोगों को खुशी और शादमानी बख्श रहा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, अब वो बादशाह जो है वो ज़ाहिरी तौर पर सामने आ गया है। अब वो जो दुनिया का बचाने वाला है, दुनिया का हाकिम जो है, वो आसमान को छोड़कर वो जमीन पर तो आया था, लेकिन अब उसने ज़ाहिर किया है कि मैं ही खुदावंद खुदा हूं, जो खुदा बाप के दाहिनी तरफ जाकर बैठूंगा और तुम्हारे लिए फिक्रमंदी को ज़ाहिर करूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं, अगर यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में देखा जाए तो यीशु मसीह की पैदाइश से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि वो खुदा की बड़ी कुदरत के साथ आया। हम देखते हैं कभी सुनने में ऐसा नहीं आया था, जैसा खुदावन ने यशायाह नबी की मार्फत फरमा दिया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे, यानी कि उसके पैदा होने से पहले ही हमें ये पैगाम मिल चुका था कि खुदा हमारे साथ है। तो जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारा कोई दुश्मन हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। आज हम यहाँ पर जो जश्न मना रहे हैं, ये किसकी अलामत ज़ाहिर कर रही है कि हम सब बेशक अलग-अलग खानदानों में से हैं, हमारे रंग अलग, हमारी नस्लें अलग, हमारे घराने अलग है, लेकिन आज जब यहाँ पर जमा है तो इससे साबित हो रहा है कि हम एक घराना से, और वो घराना खुदा के कलाम के साथ है। ये होशना के नारे के साथ बुलंद हुआ। जब होशना का नारा लगा तो फरीसी जो यीशु मसीह के खिलाफ थे, उन्होंने यीशु मसीह से दरखास्त की कि अपने शागिर्दों को क्या करा दे? चुप करा दे। तो यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पहाड़ क्या हो जाएंगे? चला उठेंगे। तो आज क्या है? आज वही पहाड़ जब चलाते हैं तो दुश्मन शर्मिंदा हो जाता। हालेलुया। क्योंकि हमारा पहले कोई मौजूद ना था, लेकिन जब मसीह हमारे खातिर इस दुनिया में आया, जब मसीह ने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, तो उसने हमें अनमोल कर दिया। हालेलुया। आज हम क्या हैं? हम खुदा के खून के खरीदे हुए उसकी एक शाही उम्मत बन गए, और इसीलिए वो इस दुनिया में आते हुए ये फरमाता है, कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं तो ये बातें जो है ये हमें यरूशलेम के इलाका के अंदर दिखाई देती हैं, ये सारे वाकयात जो है। लेकिन वही यरूशलेम जो है वो नबियों को क्या करता है? कत्ल करता है। जितने नबी पैगंबर कत्ल हुए वो सब हम ज्यादातर की तादाद जो है वो यरूशलेम के अंदर ही दिखाई देती है। इसलिए यीशु मसीह ने भी वहां पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है, तुझ पर अफसोस है। मेरे अजीजों, लेकिन यीशु मसीह की मौत का सबब भी वही यरूशलेम बना। और जब एक देखते हैं वहां पर बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ जा रही थी, तो फिर जाकर अगली आयत को हम जब तिलावत करते हैं, इसकी 41 आयत को तो लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर क्या हुआ? रोया और कहा, काश के तू
ने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से क्या हो गई हैं? छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरह से तुझे तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में से किसी पत्थर पर पत्थर ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस दिन वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। यरूशलेम पर क्या हुई है? निगाह हुई है, इसलिए वहां पर यीशु मसीह जा रहा है। लेकिन यरूशलेम के लोगों ने उस पर निगाह नहीं की कि जो सलामती का शहजादा है, जो अमन का बानी है, वो खुद चलकर आ गया है, तो हम उस पर क्या लेकर आए? ईमान लेकर आए। अगर हम यूहन्ना पहले बाब, यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना, मगर जितनों ने उसको पहचान लिया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी वो जो उस पर ईमान लेकर आए, वो ना खून से ना जिस्म के इरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज तो हम तो आज जिस्मानी तौर पर तो हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम कहां से पैदा हुए हैं? खुदा से पैदा हुए हैं, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हम में काम करता है। खुदा का रूह जो है वो हमें कुव्वत देता है। इसीलिए जब यीशु मसीह यहाँ से जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ बाप के पास और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो खुदा का पाक रूह है, और वो तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हारा जोर बनेगा। हालेलुया। तो उसने हमें क्या किया है? बाप के साथ मिलाया है। आज मैं और आप, हम अकेले नहीं हैं, बल्कि खुदा है, खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस। जब ये तीनों हमारी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं तो हम मुकम्मल हो जाते हैं और हम खुदा की बादशाही के वारिस बनते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है कि हम जब ये दिन मनाते हैं तो सिर्फ होशाना के नारे पर फख्र ना करें, बल्कि ये साबित करें कि ये नारा मेरे और आपके लिए था। ये खुशामदीद जो हमने खुदावंद को कहा है, ये इसलिए कहा है ताकि हमारी जिंदगियां, हमारे घराने जो है आज से एक नए आगाज के साथ खुदावंद में जो है वो मजबूत हो जाए, और हम जो है पूरे तौर पर जाने जाए कि वाकई मसीह हमारे लिए आया और हम मसीह के लोग हैं। तो अगर सिर्फ रस्मी तौर पर हम नारे लगाकर इसको मनाते हैं, या डालियां पकड़ ली, नारे लगा लिए, साल बाद फिर इंतजार कर लिया, तो फिर ये एक रस्मी त्योहार है, इसको हमें मनाने से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। वहां पर लोग जो आए थे उन्होंने रस्मी नहीं मनाया। ये दिन जो मनाया गया ये रस्मी तौर पर नहीं मनाया गया। वहां पर लिखा है कि जो उसको देखने के लिए आए वो ईमान लेकर आए। मिलती है कि जब तक हम मसीह को जान नहीं लेते उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उसके अंदर दाखिल होने के लिए जरूरी है कि हम दिल से ईमान लेकर आए, जुबान से अपने गुनाह का इकरार करें और माने कि वाकई खुदावंद खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए दुख सहे, वो हमारे लिए आसमानी तख्त को छोड़ दिया उसने। तो फिर वाकई ये दिन मेरे और आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, और हम इस बात के कायल हैं कि हम हर साल बल्कि हर दिन हमारे लिए होशाना के नारे के साथ गूंजना चाहिए। हालेलुया। अगर हम नहीं मान लाते, सिर्फ एक रस्मी तौर पर मना रहे हैं, तो फिर मेरे अजीजों हमें इसका कुछ भी फायदा नहीं हो सकता, चाहे इसके ऊपर हम लाखों रुपये लगा लें। आमीन। अगर हमारा दिल खुदा के साथ नहीं, हमारा दिल क्या है? खुदा की मुकद्दस हैकल है। हालेलुया। हमारा दिल क्या है? खुदा की मुकद्दस
सैकल है। बल्कि यशाया 66 बाब उसकी आखिरी चंद आयत में देखें तो वहां पर क्या लिखा है कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? क्या ये सारी चीजें मेरे कहने से वजूद में नहीं आई? क्या ये इंसान के हाथ की कारीगरी नहीं है? यहाँ पर हम बैठे हैं, ये ईंटें हैं, सीमेंट है, ये किसने बनाया? इंसान ने। तो किसके हाथ की कारीगरी है? इंसान के हाथ की। खुदा कहता है लेकिन मैं किस पर निगाह करूंगा? जिसका दिल मेरे कलाम को सुनकर कांप जाता है, क्योंकि तेरा दिल जो है वो मेरी मुकद्दस सैकल है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की जो मुकद्दस सैकल है वो हमारा दिल है। ये खुदा ने हमें एक जरिया दिया है कि यहाँ पर आकर हम इस मुकद्दस घर के अंदर आकर अपनी अर्ज़ें, मुनाजातें, दुआएं, दरख्वास्तें उसके हज़ूर रखें, ताकि वो आसमान पर से हमारी आवाज को सुने, हमारी दुआ का जवाब दे और हमारा उसके साथ रिलेशन बढ़े और हम जो है खुदा में मजबूत होते जाएं। हालेलुया। तो जब तक हम मसीह को पूरे तौर पर जान नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, उस वक्त तक खुदा का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर नहीं हो सकता। तो आज हमने क्या करना है? अहद करना है। किसके साथ? खुदा के साथ, कि हमने खुदा के साथ वफादार होना है। हमने रस्मी दिन त्योहार नहीं गुजारने कि ईद आ गई तो चर्च का रुख कर लिया, खजूरी त्योहार आ गया ते नारे ला ले ते असीं कहिए कि लै वी वाह जी वाह बड़ा मसा सी अज, बड़ी खुशी नाल असीं दिन त्योहार गुजार रहे हैं। कलाम हमें क्या सिखाता है कि तेरा दिल मेरी क्या है? मुकद्दस हैकल है। ते खुदा दी हैकल दे विच की हुंदा है? इस चर्च दे बारे खुदा की कहंदा है? कलाम दे विच लिखिया मुबारक है वो जो हर रोज मेरी चौखटों को छूते हैं। इतवार का जिक्र नहीं जो होते, इतवार सिर्फ सब्बत का दिन पाक और इबादत के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन मुबारक कौन है? जेड़े हर रोज ओदियां चौखटां नूं चुम रहे हैं। हालेलुया। ते साडे अंदर जेड़ी चौखट है वो किदी है? वो खुदा दी। ते अगर साडे दिल दे अंदर दरवाजा खुला रहेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, एहतराम ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂया। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। जब यीशु मसीह जो है उन्होंने किसी आला इंतजाम का इंतखाब नहीं किया। दुनिया के बादशाह हैं, वो एक मुल्क का बादशाह होता है, एक सरहद का बादशाह होता है, उसके साथ आप देखें हजारों सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, हुकूमत की पूरी मशीनरी उसके इंतजाम में शामिल होती है उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन वो पैदल जा रहा है, उसके शागिर्द हैं, वो हैं, उनके पास हथियार नहीं, हथियार सिर्फ एक है जो हमें भी दिया गया है कि खुदा के साथ हालेलुया। तो हमारे पास सबसे मजबूत हथियार कौन है? खुदा का कलाम। हालेलुया। खुदा कलाम प्रस्त ये हमारे हथियार हैं, इनको इस्तेमाल करने से और पुलिस जो है हमारे खानदानों को, हमारे घरानों को, हमारी जिंदगियों को आजाद कर देता है और अफजल अगर रहता है तो वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये कलाम जो है यही तुम्हें मुजरम ठहराएगा और यही तुम्हें बरी करेगा। और जब तक ये तुम्हारे पास पहुंचा ना था तुम्हारे पास अजर था। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਅਜਰ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਹੈ? खुदा ਦਾ ਕਲਾਮ। ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ? खुदा ਦੇ कलाम ਦੇ ਉੱਤੇ। तो कलाम क्या कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मसीह का कलाम की कहता है कि जिस तरह मैं तुहाडे नाल मोहब्बत रखी है तुसी भी एक दूसरे नाल मोहब्बत रखो। ते तुसी बेशक बहुत सारे जे, लेकिन सारे जो इकट्ठे होंदे जे ते एक बदन तैयार होंदे, तो बदन किदा है? गुलाम यीशु मसीह दा। हालेलुया। तो ये अगर असी सारे मिल के एक बदन तैयार हो जाने ते अगर साडे जिस्म दे किसी भी हिस्से नूं तकलीफ होंदी है तो सारा बदन उन्होंने महसूस करता है। ते जे अगर असी समझने कि असी मसीह दा बदन आ ते फिर अज इस खुशी के मौके से अगर सानू किसी नाल कोई गिला शिकवा शिकायत है
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो खुदावन के इसलिए आए ने ताकि साडी ओदी खुशी साडी जिंदगी दे विच पूरी हो जाए। ओदी खुशी की है कि जिस तरह मैं तुहाडे नाल मोहब्बत रखी तुसी भी एक दूसरे नाल मोहब्बत रखो। आए असीं सारे अपने